ओके, हाय, लेट्स स्टार्ट डे नंबर 2 जहां हम लोग। वाह, वाह, वेलकम, गुड मॉर्निंग राजेश्वरी, ग्रेट टू सी यू हियर। सो वी वर वेटिंग फॉर यू। सो वी आर स्टार्टिंग टुडे डे नंबर 2 विच इज अबाउट फियर। फियर क्या है? हमारा इंटरनल अलार्म सिस्टम। तो जैसे ही कहीं धुआं भी दिखता है अलार्म को, है ना, तो क्या करता है? तुरंत से म्याऊं म्याऊं, जो भी उसका फियर का जो भी फायर अलार्म का जो भी वॉइस है वो चालू कर देता है, सायरन। वैसे ही हमारे अंदर क्या है? एक इंटरनल अलार्म सिस्टम है। तो जहां भी उसको थ्रेट दिखता है, थ्रेट मतलब क्या? अर्बन लायन, अर्बन लायन मतलब क्या? सास, बॉस, हस्बैंड, बच्चे की टीचर। जब बोलते हैं आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है? उन लोग किसको अटैक कर रहे हैं? अर्बन लायन। हम लोग जंगल में हमारा दिमाग पैदा हुआ था, राइट? हाय, वेलकम, वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कुडोज टू योर एफर्ट टू बी हियर। 7 AM, 7:15 AM और हम साथ है। ग्रेट। तो यस, अर्बन लायन क्या होता है? कौन बताएगा जल्दी से? अर्बन लायन, अरे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। अर्बन लायन, हम लोग पहले जंगल में रहते थे, वहां लायन होता था, उससे हमको खतरा रहता था। इसलिए हमारा जो ब्रेन है, एक इंटरनल अलार्म सिस्टम डेवलप किया जिसको बोलते हैं फियर। तो फियर क्या होता है? उसको लगता है जंगली जानवर पास में बैठा है और वो आपको अटैक करने वाला है, वो आपको जान से मार देगा, करेक्ट? जब फियर आता है तो हम लोग को लगता है कि नहीं, कि डेथ वाला सिचुएशन है, भागो वहां से, करेक्ट? तो इसलिए अब हमको अर्बन टाइगर है हमारे पास, अर्बन लायन है। तो खतरा किसको है? हमारे बॉडी को है। आज के डेट में हमें खतरा क्या चीज का है? कौन बताएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के समय में डेंजर क्या है। अरे कोई तो बोलो आंटी। Our हाँ our बोलो। our mental and emotional health यस, हमारा आइडेंटिटी, सेल्फ identity. रिस्पेक्ट, ईगो, बोले तो ईगो। तो जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे ईगो को अटैक कर रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को अटैक कर रहा है, या आइडेंटिटी को हमारे अटैक कर रहा है, तो हम लोग को लगता है शिट, ये आ, हम लोग मरने वाले हैं। तो अर्बन टाइगर पास में ही बैठा है। तो जब भी हमारे आसपास ऐसा सिचुएशन होता है जहां हमें थ्रेट लगता है अपने आइडेंटिटी को, अपने कुछ भी, मदर इन लॉ हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमें लगेगा तो क्या होगा? बॉडी विल रिलीज। बॉडी किसको सिग्नल देगा? किसको सिग्नल देगा बॉडी? अभी मैंने बताया ऑलरेडी। Brain को करेक्ट। तो वो ब्रेन कमांड देगा बॉडी को, इंटरनल फायर सिस्टम, फायर अलार्म, इंटरनल फायर अलार्म को वो ऑन कर देगा। जब फायर अलार्म ऑन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो हमारे बॉडी में जानवरों से जब हमें लड़ना रहता था, करेक्ट, भागते हैं, राइट? तो हमारे बॉडी में F3 मोड स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो है ना वो F3 मोड स्टार्ट हो जाता है जब फियर आता है। तो हमारे बॉडी में F3 मोड होता है। तो जब हमें अगर लायन से खतरा है, हमें जानवर, कोई भी जानवर से खतरा है, अगर वो छोटा जानवर है जिससे इंसान फाइट कर देता था, उनको मार देता था, तो क्या होता था? तो वो छोटे जानवर अगर, तो अगर उसे लगता है कि जानवर कमजोर है और हम ताकतवर है, तो हम लोग क्या करते हैं? फाइट करते हैं। मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ, तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं तुमको प्रूफ करूंगी, मैं तुमको दिखाऊंगी, मैं तुमको बताऊंगी मैं कौन हूँ। सो दैट इज कॉल्ड फाइट मोड। हम लोग फाइट मोड में आ जाते हैं। हमारा ना खून पूरे बॉडी में आ जाता है ज्यादा। खून, ब्लड सर्कुलेशन हैंड में, लेग में ज्यादा होने लगता है। और एक्चुअली हमें ब्रेन प्रिपेयर करता है जानवर से फिजिकली भागने के लिए। लेकिन हम फिजिकली तो भाग नहीं सकते। तो हम एंगर इश्यूज, हमें गुस्सा आता है। और अब जब हम गुस्सा नहीं कर पाते हैं, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है? एंजाइटी। एंजाइटी में एक्चुअली आपको पता भी नहीं है, एंजाइटी इज अनआइडेंटिफाइड एंगर। आपको पता भी नहीं कि आपको किस पे गुस्सा है। एंजाइटी तब होती है, पैनिक अटैक तब होता है। फियर में एटलीस्ट आपको पता है कि ये लाइन है, मेरे को इससे खतरा है और मेरे पास 3 चॉइस है।
फाइट या तो मैं लड़ लूं, और फ्लाइट, फ्लाइट मतलब मैं भाग जाऊं बिल्डिंग छोड़ के कोई सेफ जगह में जहां पे खतरा नहीं है, तो हम भाग जाते हैं। यस। तो इमोशनली भागना मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज इमोशनली भागना? इमोशनली भागना मतलब होता है कि हम लोग अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सोनाली, आप हो क्या? जैसे सोनाली ने बोला कि अब मुझे ट्रस्ट इशू है, तो मैं किसी से बात नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, लोगों को अवॉइड करती हूँ। और हम लोग जैसे घर पे भी बैठे हैं तो हम लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इमोशनल विड्रॉल बोलते हैं इसको। और अगर किसी के साथ है तो हम लोग इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व नहीं रहते, प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि हमें खतरा है कि ये हमारे इमोशंस को, हमारे दिल को तोड़ देगा, दिमाग को तोड़ देगा, कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा, किसी भी चीज को तोड़ सकता है ये, है ना? तो इतना क्लियर हुआ कि सबको? जी। यस, ग्रेट। तो फायर, सॉरी, फायर अलार्म जब भी हमारा अंदर होता है तो तीन ऑप्शन होते हैं। F3 मोड, F3 मोड क्या होता है? फ्लाइट मोड, जहां हम भाग जाते हैं एक सेफ प्लेस में। और होता है फ्लाइट मोड, फाइट मतलब हम जब लड़ाई करते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, तो वो सब चीजें होती है। फिर हम इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं खुद को, कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, कोई मेरे को देखो मत। इस टाइप के लोगों को सोशल एंजाइटी बहुत होती है, जो भागने का जिनका टेंडेंसी रहता है ना इमोशनली। और एक होता है फ्रीज मोड। फ्रीज मोड में कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया कि एक सिचुएशन आया और वो एकदम वो हो गए, क्या बोलते हैं, मतलब वो कुछ सोच नहीं पा रहे, वो फ्रीज हो गए। अचानक से नहीं, हम फ्रीज हो जाते हैं और हम एक्ट ही नहीं कर पाते सिचुएशन में। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि हम लोग को ट्रेन में चढ़ना था, ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए थी, और हमने पास 20 लगेज है, यू नो दैट मारवाड़ी फैमिलीज, उनके ना खाने के 2-3 लगेज रहते हैं, तो इतना सारा तो लगेज। मैं चढ़ गई, मेरा बच्चा चढ़ गया, मेरे बच्चे की नैनी रह गई थी, और बाकी सब बड़े लोग रह गए थे, हम लोग कोई फंक्शन के लिए जा रहे थे। तो हुआ क्या कि ट्रेन जाने वाला, सब मेरे पर चिल्ला रहे कि खुशबू जाओ, अंदर जाओ, और मैं रास्ता जाम करके ही खड़े हो गई, और मैं फ्रीज हो गई थी कि शिट। तो किसी को, यस करेक्ट, शॉकिंग स्टेट, तो किसी ने एक्सपीरियंस किया है फ्रीज स्टेट? किसी ने एक्सपीरियंस किया फ्रीज स्टेट की नहीं किया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिर्फ मैंने ही एक्सपीरियंस किया है क्या फ्रीज स्टेट? ग्रेट। तो अब सबको पता चल गया एंजाइटी क्या है। ओके, नॉट एज मी नाउ, ग्रेट, ठीक है। तो अभी बहुत सारे नए लोग आए हैं आज। ग्रेट। सो वेलकम एवरीवन। सुबह इतने सारे लोग ज्वाइन करने के लिए, ना आई एम ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू एंड कुडोज टू योर कमिटमेंट इतने सुबह सुबह यहाँ होने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल फॉर यू। तो हु विल समराइज दिस इन जस्ट 1 मिनट, जो मैंने अभी बोला? हु विल समराइज दिस? फिर हम लोग टैपिंग स्टार्ट करेंगे। अरे क्या हुआ, सब मेरे चैंपियंस। So I understood about the यस। flight, fight, and freeze mode. So when you're in a freeze mode, like you come in a situation sometimes where you need to take an instant action, but you हम्म। just your brain freezes, so you just stand still, like kind of you just too stiff to take any action, like your हम्म। brain is like brain freeze बोलते हैं जो। एंड करेक्ट। फ्लाइट मतलब कि हम लोग सिचुएशन से हम लोग भागने की कोशिश करते हैं, हम्म। बिकॉज वी फील वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैंडल दैट सिचुएशन। हम्म। And fight means we stand and we have a lot of verbal arguments, or and usually हम्म। with people who are a little bit of like in compared to us, who are a little lower than us in intellectual or emotional or some kind of way, we हम्म। try to fight with them. और हम्म। जहां लगता है कि इनसे हमको खतरा है, तो in those situations we try to run away. वाओ, ग्रेट फ्लूसीना, मोर पावर टू यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो आज बहुत सारे लोग पहली बार आए, तो मैं कल का छोटा सा रिवाइज कर देती हूँ। तो इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन, ठीक है। और विमेन्स के लिए इमोशनल मैनेज करना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा?
because you're passing the energy to all the members in the family. एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा इमोशन से हमारा बच्चे का, हमारे हस्बैंड का, हमारे फैमिली का इमोशन डिपेंड करता है। एंड वी आर लक्ष्मी ऑफ आवर हाउस। इमेजिन लक्ष्मी नेगेटिव फील करेगी तो घर में पैसा आएगा कि जाएगा? करेक्ट। Right. एग्जैक्टली। But the energy also goes to your students when you're teaching. I have noticed that. And when you हम्म। come with a negative, this child will not learn. This child is giving me a difficult time. But if you change your energy, the child also responds in that way. Wow, perfect. Yes. And it is also said when a mother suppresses her emotion, her child represses that emotion. तो मैंने तो इसलिए हमारा फैमिली में, और इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ने भी कल कहा कि आई डोंट वांट टू कैरी दिस इमोशनल बैगेज विथ मी। और डे टू डे लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे ही होंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही आएंगे। और वो इमोशन सिर्फ दो ही काम करते हैं, या तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है या तो वो रिलीज होता है। अगर वो रिलीज नहीं होता है तो वो स्टोर होता है। स्टोर होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिजिकल पेन में कन्वर्ट होता है। इमोशनल पेन और फिजिकल पेन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी क्या है, एक सिस्टम है, अलग अलग नहीं है, एक सिस्टम है हमारा माइंड और बॉडी, राइट। वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर फाइनेंशियली हेल्दी रहना चाहते हैं, मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, इमोशनली हेल्दी रहना चाहते हैं, और अपने हमारे फैमिली के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमोशनली अच्छे रहे। और इमोशनली अच्छे रहने के लिए हमें क्या करना है, वो सूटकेस जो एक्स्ट्रा बैगेज है, जिसका ना प्राइस लगता है, कॉस्ट लगता है, वैसे ही हमारा जो इमोशनल एक्स्ट्रा बैगेज है उसका भी हमें प्राइस पे करना पड़ता है। और सिर्फ हमको नहीं, हमारे परिवार को भी उसका प्राइस पे करना पड़ता है। इसलिए हम लोग लाइट और सस्ते में अच्छी जिंदगी जिए, तो हमें ये भारी भरकम इमोशनल बैगेज को रिलीज करते रहना चाहिए। और इमोशनल डिटॉक्स, जैसे हम लोग फिजिकल डिटॉक्स करते हैं, डेली नहाते हैं, तैयार होते हैं, वैसे ही इमोशनल डिटॉक्स डेली करना चाहिए। इमोशनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। 15 मिनट्स का ईएफटी टैपिंग, जस्ट 10 मिनट्स या 5 मिनट्स भी ईएफटी टैपिंग आप कर सकते हो, और अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने सिस्टम से डेली थोड़ा थोड़ा क्लीन कर सकते हो। ठीक है। और फियर के लिए क्यों ईएफटी बेस्ट है? कौन बताएगा फियर के लिए ईएफटी बेस्ट टूल क्यों है? क्योंकि फियर कहाँ होता है? कहाँ होता है फियर? दिल में। पास्ट में या अरे फ्यूचर पर में? अंदर हाँ, पास्ट मेमोरी दूसरे ट्रिगर कैसे होने आएगी? का फियर रहता है ना। पास्ट मेमोरी ट्रिगर ना हो जाए, वो सिचुएशन बार बार ना आ जाए, मैं हर वक्त वो सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाई तो वो पास्ट मेमोरी जब ट्रिगर होती है तो फियर आता है। और जब फ्यूचर का वरी आता है तो फियर आता है। तो इसलिए फियर, जब हम पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर में रहते हैं तब फियर रहता है। और कॉन्फिडेंस कब रहता है? कब हम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं विथ पूरा विजडम अवेयरनेस के साथ, कॉन्फिडेंटली कब हम बुरे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं? कब? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। तो जो ईएफटी टैपिंग है वो हमारे जो एक तो ईएफटी टैपिंग क्या करता है फियर में, पहले तो वो हमारे अलार्म को बंद कर देता है। ठीक है। अलार्म को बंद कर देता है कि सेफ है, कोई अर्बन टाइगर नहीं है, कोई जरूरत नहीं अलार्म बजाने के लिए, तुमने गलती से बजा दी, चुपचाप शांति से बैठ जाओ, कोई काम नहीं है तुमको अभी। ठीक है। और सेकंड थिंग हम लोग को ये करता है ईएफटी टाइपिंग, हम लोग को पास्ट और फ्यूचर से प्रेजेंट में ले आता है। तो इट विल काम डाउन अवर नर्वस सिस्टम। F3 मोड से वो हम लोग को नॉर्मल मोड में ले आता है। और वो हम लोग को पास्ट के मेंटल मूवी हम रिप्ले करते रहते हैं, या फ्यूचर का हम लोग नया ड्रामा या हॉरर मूवी क्रिएट करते रहते हैं अपने माइंड में। तो वो हम लोग को प्रेजेंट में ले आता है कि कोई जरूरत नहीं मूवी क्रिएट करने का, अभी तुम प्रेजेंट में कुछ काम कर लो। ठीक है। क्लैरिटी आ गई? सीखने को मिला? ईएफटी टैपिंग शुरू करें? ग्रेट, ऑसम। तो लेट्स गो इनटू सम फियर जोन, जहाँ पे आपको कभी भी कोई चीज से फियर हो सकता है। जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ सक्सेस है, फियर ऑफ फेलियर है। तो कोई भी चीज का फियर हो सकता है हमें। तो जो भी आपका फियर है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्यून इनटू एंड कनेक्ट टू दैट फियर। क्यों कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है ईएफटी में अपने नेगेटिव इमोशन से? क्यों स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील करना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन बताएगा? कल मैंने बताया था कि क्यों कनेक्ट करना करना इंपॉर्टेंट है अपने फियर से। जल्दी, कौन बताएगा?
कनेक्ट, अरे कनेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम कनेक्ट, हाँ बताओ कौन बताएगा? बिकॉज हम लोग कनेक्ट करते हैं तब जाके वो रिलीज होता है fear. वाह, ग्रेट त्रिशला, प्राउड ऑफ यू एकदम, यस। क्योंकि क्या होता है कि हम रूम फ्रेशनर लगा देते हैं और हमें ऐसा माइंड को लगता है कि सब साफ है, रूम एकदम साफ हो गया है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हम दूसरों को बोलते रहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, वो तो पुरानी बात है, मैं भूल गई हूँ, मैं ओवरकम कर चुकी हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम स्ट्रांग, तो उससे क्या होता है, हम इमोशंस को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो इमोशन तो है ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जो बाद में फिजिकल पेन में कन्वर्ट होता है। तो वैसे ही अगर हम वैक्यूम क्लीनर जब तक नहीं करेंगे घर को, खाली रूम फ्रेशनर से घर साफ है ऐसा बहम लगेगा हमें, तो वैक्यूम वो जर्म्स वहीं पे रहेंगे। तो जब हम एक्चुअली क्लीन करते हैं घर को वैक्यूम क्लीनर से, तब जाके घर साफ होता है रियलिटी में। तो जब हम खुद को झूठ बोलना छोड़ देते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जब हम एक्चुअली अलाउ करते हैं खुद को फील करना वो नेगेटिव इमोशन, तभी हम क्लीन कर सकते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को। ठीक है, तो निकाले अपना अपना वैक्यूम क्लीनर। क्या है हमारा वैक्यूम क्लीनर? हमारे वैक्यूम क्लीनर का नाम क्या है? अनम्यूट करके बोलो, हमारे वैक्यूम क्लीनर का नाम क्या है? EFT. EFT. यस, परफेक्ट, हमारा वैक्यूम क्लीनर है EFT। लेट्स हमें अब अपना वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम क्लीनर के लिए देखना है ना कि कचरा कहाँ है। कहीं पे भी हवा में थोड़ी वैक्यूम क्लीनर चला देंगे, देखेंगे कचरा कहाँ है वहीं वैक्यूम क्लीनर चलाएंगे तभी तो साफ होगा ना। इसलिए नेगेटिव इमोशन को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि निकालना किस चीज को है, कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसलिए अपने नेगेटिव इमोशंस, जो भी नेगेटिव फियर है आपके अनकॉन्शियस माइंड में जब भी लास्ट टाइम हुआ था, उसको फील करिए और उसका फिर वो बताओ। थैंक यू अर्चना, इज सेइंग वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच अर्चना। तो अपने नेगेटिव इमोशन को फील करिए 0 to 10 में और बताइए कि कितना है इंटेंसिटी। 10 मतलब बहुत डर लग रहा है खुशबू, और F3 मोड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, और 0 मतलब आई एम काम, आई एम प्रेजेंट, आई एम स्ट्रांग, तो रियल वाला। तो ठीक है, तो प्लीज शेयर योर इंटेंसिटी इन चैट बॉक्स या अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको पता ही नहीं है, यू कैन चेंज समथिंग जो आपको पता है, अगर आपको पता ही नहीं है तो क्या ही चेंज कर लोगे ना, उसका क्या ही उखाड़ लोगे। यस, ग्रेट। तो ट्रिशला 9, ट्रिशला इज सेइंग 9, ऑसम, ग्रेट। और सब अपना अपना इंटेंसिटी बताओ। और एक फियर मेमोरी को याद कर लो, पास्ट मेमोरी को, या कोई भी चीज है जिससे आपका फायर अलार्म, इंटरनल फायर अलार्म चालू हो जाता है। इंटेंसिटी, सोनाली सेइंग 10, अर्चना इज सेइंग 4, ग्रेट, ऑसम। तो बाकी सब जल्दी जल्दी प्लीज, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना वो नहीं आएगा। क्रूसिना इज सेइंग 8, मसरत इज सेइंग 10, ओके ग्रेट, ऑसम। Thank you so much for sharing and connecting to your physical, allowing yourself to feel that uncomfortable feeling, because it takes courage. It's not easy, and kudos to your effort. Anshu is saying 7. Great. Now let's start tapping. Even though I feel the fear, I completely forgive myself, love myself, and accept myself. Even though I feel what if things will go wrong, I completely forgive, love, and accept myself. Even though I am scared that I will not be able to handle the situation, what if I have to face that emotional pain again? I completely love, accept, and forgive myself. अब बॉडी में कहाँ फील हो रहा है फियर? किसी को बॉडी में फील हो रहा है कहीं पे फियर? तो बताओ कहाँ पे बॉडी में फील हो रहा है फियर? ट्यून इन टू दैट इमोशन, दैट फिजिकल सेंसेशन इन योर बॉडी। किसी को, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक और राइट इन चैट बॉक्स। Tune into that physical sensation as well. Mind and body is connected. तो क्रूसिना इसको चेस्ट में फील हो रहा है,
हेड में फील हो रहा है। ग्रेट, थैंक यू क्रूजिना फॉर शेयरिंग। और किसको फील हो रहा है? बॉडी में कहीं फील हो पा रहा है? In the Yes. chest. कहाँ पे? Stomach. स्टमक। ग्रेट। जैसे मुझे बैक में फील होता है, बैक का पेन वही वो इमोशनल बैगेज की वजह से ही आया था। तो अब भी जब फियर होता है तो मुझे बैक में फील होता है, मुझे जब भी स्ट्रेस होता है मुझे बैक में पेन शुरू होने लगता है, क्योंकि फियर इज व्हाट, इट इज ए स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो यस, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को बॉडी में कहाँ सेंसेशंस होते हैं जब हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है या फियर स्टार्ट होता है। ओके, ग्रेट। सो सब फियर के जोन में है अभी। दिस फियर reminds me of memory. So just think of that memory which is causing you fear. Even though मुझे फियर है कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो जाएगा, I deeply and completely love and accept myself. Even though मैं कभी एंजाइटी में चल जाती हूँ, कभी मुझे पैनिक अटैक आ जाता है, या कभी मेरा बहुत गुस्सा करने का मन करता है, या कभी मेरा भाग जाने का मन करता है, या कभी मैं पैरालाइज्ड हो जाती हूँ, मैं चीजों को हैंडल नहीं कर पाती हूँ, मैं वीक फील करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगती हूँ, एक मूवी देखने लगती हूँ अपने माइंड में जहां पे मैं विक्टिम हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को लव, एक्सेप्ट एंड फॉरगिव करती हूँ। क्या हो अगर वो सिचुएशन दोबारा आ जाए? क्या हो अगर मैं हैंडल ना कर पाऊँ? क्या मुझे फिर से वो इमोशनल पेन के थ्रू गुजरना पड़ेगा? क्या मुझे फिर से उतना हर्ट फील होगा? इस बार अगर मेरा दिल टूटा, मैं कैसे हैंडल करूंगी अपने पेन? मैं कैसे ये लाइफ जीऊंगी? मैं परिवार कैसे हैंडल करूंगी इतने पेन के साथ? मैं अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन करूंगी? मैं अपना काम कैसे करूंगी? मैं ये हर्ट के साथ कैसे जीऊंगी? मुझे बहुत डर लगता है। क्यों मैं इतना नेगेटिव सोचती हूँ? क्यों मैं इतना डरती हूँ? क्या मैं वीक हूँ? शायद मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, या शायद मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, या मुझे समाज ऐसा बोल बोल के बना दिया। जो भी है, आज मैं खुद को लव, एक्सेप्ट और फॉरगिव करती हूँ। नाउ जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आईज, इनहेल 1 2 3, होल्ड, exhale 1 2 3. Now again inhale 1 2 3, hold 1 2 3, exhale 1 2 3. और अब अपना ये हैंड एक अपने चेस्ट के ऊपर रखो और एकदम हार्ट से सांस लो। फील करो अपना हार्ट बीट और इंटेंसिटी चेक करो कितना है इंटेंसिटी। एंड शेयर दैट इंटेंसिटी इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। I think it's 8. ग्रेट, 10 to 8, ग्रेट। अभी क्या चल रहा है माइंड में, कैसा फील हो रहा है? That heaviness was there in the chest is not that heavy. Great, awesome. Or yes, Sonali is saying 8. 8. Anybody want to share their experience, short and crisp? Trishla is, हाँ, खुदो Trishla.
नहीं, मैं वही बोल रही थी कि आप म्यूट पे हो, आई कुडंट हियर व्हाट यू वर सेइंग। ओके। हाँ, तो श्रीशला इज सेइंग कि इंटेंसिटी समझ में नहीं आ रहा है और लाइट लग रहा है। ओके, नो वरीज। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड राउंड ऑफ फियर। Let's start with this point. Even though fear reminds me of a haunted memory, मैं ये फियर को क्यों होल्ड करके रखी हूँ? मुझे आखिर क्या फायदा मिल रहा है ये फियर से? क्या ये मुझे सेफ रख रहा है? क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? What benefits I am getting? क्या हो अगर मैं इस फियर को लेट गो कर दूं? क्या हो अगर मैं चिंता ना करूं, नेगेटिव ना सोचूं और 3 इडियट में आमिर खान के जैसे बोलते रहूं ऑल इज वेल? अगर मैं फियर को छोड़ दूं और ये सोचना छोड़ दूं कुछ गलत हो सकता है, ये जो कुछ गलत हो सकता है या होने वाला है, ये सच है या झूठ है? शायद झूठ है, क्योंकि हमेशा तो गलत नहीं होता है। तो ये जो झूठ है, ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, कुछ गलत हो जाएगा, तो ये कहाँ से मैं लाई? ये फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में कहाँ से आया था? शायद बचपन में। तो जस्ट रिकलेक्ट दैट मेमोरी कि फर्स्ट टाइम आपको किसने वो फीलिंग दिलाया कि कुछ गलत हो गया, तो जिसने भी मेरे अंदर ये फीलिंग भरा कुछ गलत हो गया, तो ये शायद उनका फियर है जो उन्होंने मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया। ये अब सच नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, सिचुएशन बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, मैं बदल चुकी हूँ। अब ये सच नहीं है। पहली बात, इसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फियर हैव नॉट कम ट्रू, मोस्ट ऑफ माई वर्स्ट केस सिनेरियो हैव नॉट कम ट्रू। मे बी I can handle better. Maybe I have grown. Maybe I have come far. Maybe I am wiser to handle things. Maybe I am grown up now. I am no more a child. I can handle things in a present situation. I will be able to handle it. So I don't have to worry. What if I think positive? What if things can go right? What if I don't even have to handle it? I wonder what life will be if I believe. What if things can go right? Right? Things can go true. Things can go right also. Things can go good. Positive outcomes can come. What if I think positive? Positive things may happen. Great. Now relax. Just close your eyes. Inhale. 1, 2, 3. Hold. Release. Inhale. 1, 2, 3. Hold and release. Who would like to share what's their rating? Please share your rating. Keep your hand on your heart. Breathe deeply from your heart and just share a rating, whatever comes in your heart. Don't use your mind. Just share a number for yourself. It becomes 0. Great, Muskat. Thank you for sharing. How are you feeling now? I'm feeling happy. Great. Awesome. So anybody would like to share their experience, short and crisp? What are you rating? Share in chat box or unmute and say what are you rating? Visualizing, I do feel helpful, but intensity समझ नहीं आ रहा. Okay, Archana is saying abundant. Archana is saying 0. Great. Mathur is saying 0. Rajeshwari is saying 8 to 2. Great, Rajeshwari. I reply that I am feeling 6, the intensity from 9. Okay, great. From 9 to 6. Great, awesome. So Mustard from 10 to 0. Great, congratulations.
अंशु इज सेइंग 0। क्या बात है, सब एकदम 0 पे हो गए, मुझे तो एक और राउंड कराना था। Okay, let's do positive round. Great. Today is day 1 of my new journey. हाँ, मैं दूर हूँ, परफेक्शन से दूर हूँ, लेकिन अब मैं फियर को ना फाइट नहीं करूंगी। मैं फियर को एक्सेप्ट करूंगी। मैं फियर के साथ डांस करूंगी। मैं फियर के साथ चाय पीऊंगी। फियर इज माई फ्रेंड, जो मेरे बगल में बैठा है। बेचारा मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमेशा मुझे सेफ रखना चाहता है। मुझे अब समझ में आया मेरे बेचारे फियर की इंटेंशन क्या है। तो मैं फियर को अपने साथ रखती हूँ और अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी। आई एम ओपन टू ट्राई न्यू थिंग्स। अब जब भी कुछ गलत होगा, आई नो आई एम इन कंट्रोल। उसमें फियर की कोई गलती नहीं है, बेचारा बच्चा है, वो नहीं समझता उतना। मैं उसे अपने साथ लेके चलूंगी। अब मैं अपना फियर का अलार्म बंद करना जानती हूँ और आई चूज टू सेट देम राइट। इवन इन स्टेट ऑफ chaos, I choose to have faith in myself that things can go right as well if I allow them. Even though when I think or imagine, fantasize worst case scenario, I choose to be calm. I choose to share this calmness with my family and friends around. I am calm and confident. I can handle things. Things can go positive as well. I allow things to go positive. I allow myself to be calm and confident. I am at peace and ease. I am in my peace. I am in my power. I am in my calm. I can control. I am confident. I am confident. I am confident. Great. Now inhale. 1, 2, 3. Hold. Release. Release fear from your body. Now inhale faith. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Now release fear from your body. Inhale confidence. 1, 2, 3. Hold. 1, 2. Release from your body. What we need to release from our body? Unmute and speak. Unmute and shout. Fear. Yeah. Great. Awesome. Yeah. So now unmute and share your experience first. अरे हाँ, इंटेंसिटी, सॉरी, हार्ट, दिल, दिल हार्ट पे रखना है। डीप ब्रीदिंग लेना है, हार्ट की धड़कन को फील करना है। धक 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 धक। सबने फील किया धक धक? सब जिंदा है ना? सब अलाइव है ना? इंटेंसिटी कितनी है अभी? अब बताओ इंटेंसिटी, दिल से, दिमाग से नहीं। दिल को सब पता है, दिमाग को नहीं पता। Great. Now you can unmute and share your experience. How are you feeling? Archana is saying 4 zeros. Krishna is saying 5. So who would like to share your experience? Anshu is saying -0. Wow, क्या बात है. Great, awesome. Let's connect tomorrow. And how was your experience? Please share in the chat box. No, chat box, no, sorry, WhatsApp group. Great. See you tomorrow and have a great, good, calm, and confident day. See you tomorrow. Oh yes, picture. Who can come? Who can yes switch on their video? Please switch on your video. Let's take picture. Thank you so much. Thank you. Most welcome. And please give me heart in. थोड़ी सी धड़कन अपनी मुझे भी दे दो. Thank you. So great. Just a second. Smile. Okay, great. Print. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Have a great day. Bye, Khushbu. Bye. Hi, Khushbu. Thank you so much. Most welcome, Prusina. Most welcome, Masrat.